All and welcome to my channel, which is Garima's Care and Share. And I am Garima Yadav, and I want to wish you a very happy and a prosperous new year. And I'm hoping you have a good health and lots of positivity in your life. So today I'm going to talk about how to check blood pressure. तो आज मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्लड प्रेशर को आप घर में कैसे चेक कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसका मीनिंग होता है जो प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज में, जो वो एक्सर्ट करती है, जो वो बाहर निकालती है जब भी हार्ट हमारा पंप होता है और रिलैक्स होता है। मीन्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, वेंट्रिकल्स स्पेसिफिकली। सो व्हेन इट टेक्स प्लेस तो हमारा ब्लड प्रेशर उसके अकॉर्डिंगली हमें समझ में आता है। इट मीन्स जो फोर्स जनरेट होता है आर्टरीज के अंदर में उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो ब्लड प्रेशर्स में दो इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स होती है जो आपको चेक करनी है। पहली होती है सिस्टोलिक और दूसरी होती है डायस्टोलिक। तो जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते होगे तो आपको रीडिंग्स दिखती होंगी लाइक 120/80 या 140/80 या 90/60। तो जो ऊपर वाला प्रेशर होता है हमेशा विच इज़ हायर साइड में, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जो हमारा वेंट्रिकल होता है हार्ट में, जब वो पंप करता है और जो ब्लड बाहर निकलता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। मींस पंपिंग करके जो फोर्स जनरेट होता है तो वो जो ऊपर वाले हमारी जो रीडिंग रहती है उसको हम हमेशा सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक मतलब नीचे वाली रीडिंग। तो इसका मतलब होता है जब हमारा जो वेंट्रिकल होता है जब वो रिलैक्स होता है, मतलब जो हमारा हार्ट है रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तो वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब हमारा हार्ट है तो हमेशा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो हमारा हमेशा कभी भी वो ज़ीरो वगैरह नहीं रहता है। बिकॉज हमारे हार्ट को हमेशा पंप करने के लिए हमेशा पॉजिटिव प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमेशा ज़्यादा होता है। सो वो हमेशा 60, 80, 70 उससे अबव रहता है, तो वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो आपको हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, सो लाइक एज आई एम अ डॉक्टर, सो मेनी पीपल से कि हमारा ब्लड प्रेशर था 80/120 फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज उनको पता नहीं होता है कि उसे कैसे बोला जाता है। तो वी नो इट, तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कि जब आप किसी को अपना ब्लड प्रेशर की रीडिंग बताते हो तो इट शुड बी 120/80, मतलब सिस्टोलिक हमेशा ऊपर रहता है और डायस्टोलिक हमेशा नीचे होता है। सो जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल्स में आपका डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर लेता है तो वो 3 डिवाइसेस हमारे पास ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, एक होती है मर्क्यूरी वाली और एक होती है एनोरॉइड वाली। तो मोस्टली मर्क्यूरी वाली आपने सबसे ज़्यादा देखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर खुद आपका ब्लड प्रेशर लेते हैं कफ बांध के। लेकिन घर पे चेक करने के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। सो आज मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन पे ही ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं कि वो कैसे चेक करते हैं। सो ये होती है हमारी मशीन। सो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इसमें ये सारे रीडिंग्स होते हैं। एज यू कैन सी ये सारी रीडिंग्स हैं। ये बटन जो है ये स्टार्ट एंड स्टॉप वाली बटन होती है, ये ऊपर नीचे इसका रहता है। इसमें ये सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे देता है, फिर डायस्टोलिक प्रेशर जो मैंने आपको बताया नीचे वाला, उसके साथ में ये आपका पल्स रेट भी दिखाता है लाइक दिस। फिर जो कफ होता है ये हमारा कफ है, इसको हम कफ बोलते हैं। तो ये कफ होता है जिसमें इन्फ्लेट होता है और ये ट्यूब होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग चेक होती है। सो बहुत इजी है। आपको क्या करना है कि आपकी मशीन में ये देखिए ये एक स्लॉट बना रहता है, तो उसमें आपको इसको इंसर्ट करना है लाइक दिस, इस तरीके से। और आपकी मशीन को आपको हार्ट लेवल से थोड़ा ऊंचा रखना है। तो मैं ये मशीन यहाँ रख दूँगी। उसके बाद में आपका कफ जो रहता है ये वेलक्रो से अटैच रहता है। सो देखिए इसमें एक लाइन बनी हुई है, ये देख रहे हो, आपको ऐसा स्ट्रेट इसको करना है। सो जब भी हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हमें बहुत इजी है इस तरीके से अपनी क्लोथ्स को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना रहे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देना है ये ट्यूबिंग के ऊपर में। ये हमेशा आपकी जो आर्टरी होती है, तो मैं चेक कर रही हूँ ब्रेकियल आर्टरी में, तो जब भी हाथ में चेक करते हैं यहाँ पे तो पर्टिकुलरली ब्रेकियल आर्टरी है जिसका हम लोग पल्स चेक करते, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो उसे हमेशा इसके पैरेलल चलना रहे। तो जब आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा तो जो डॉक्टर्स जब आपको स्टेथोस्कोप लगाते तो वो पर्टिकुलरली यहाँ लगाते हैं ताकि आप कफ से सुन सके कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है तो हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं है और इसमें सारी रीडिंग आ जाएंगी। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो कफ है
इट शुड बी टुवर्ड डाउन साइड। अब इसको आपको वेलक्रो से अपने हिसाब से इसको फिट कर देना है लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है क्लोथ्स का। ये देख सकते हो आप, क्लोथिंग रिमूव हो गई है प्रॉपरली, हमारा ये सेट हो गया है, ये पैरेलल चल रहा है। अब हम लोग को सिर्फ बटन प्रेस करनी है और वेट करना है। नाउ यू हैव टू वेट। तो इसमें क्या होता है कि ये एटलीस्ट आपका 5 to 10 15 सेकेंड्स एटलीस्ट इसमें लगता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो ये क्या करता है कि टाइट करता है, और उससे जब फोर्स होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर उसको नापते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अभी रिवाइज रेंज है। तो इसके लिए भी बहुत सारी जो मेडिसिन की हेल्थ जो डिस्कवरी करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन वाला, तो वो एक होता है। तो उनके अकॉर्डिंगली अभी रिवाइज ब्लड प्रेशर की रीडिंग आई है, विच मीन आप इजीली अपना ब्लड प्रेशर घर पे चेक कर सकते हैं। और जब हायर साइड है तो आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक इट नॉर्मल। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर के टाइम पे क्या होता है कि जब ये मशीन खरीद लेते हैं लोग, तो उनकी एक हैबिट हो जाती है कि वो कंटिन्यूसली हर रोज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक करने लग जाते हैं। सो वो भी एक अननेसेसरली एक हमारा क्या होता है कि एक फोबिया हो जाता है। जिनके पास में ये मशीन्स होती है वो लोग क्या करते हैं, अरे मेरा थोड़ा सा सिर दुख रहा है, चलो ब्लड प्रेशर चेक कर लो, या उन्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल होता है तो वो थोड़ी सी एडिक्टेड हो जाते हैं इस चीज़ पे। तो कभी कभी हम लोग फिर एडवाइस करते हैं कि आप कंटिन्यू ये मशीन का यूज़ मत करो। सो वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड देन ओनली यूज़ इट, अदरवाइज डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग और चेकिंग योर ब्लड प्रेशर डेली अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बाईपास हुआ है, आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, या आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको डेली रूटीनली आपको आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो आप इसे डेली यूज़ करें। अदरवाइज़ इसको डेली यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तभी यूज़ करिए, अदरवाइज़ आपको एक फोबिया हो जाता है माइंड में कि अरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। आई होप आपको मेरा ब्लड प्रेशर का टॉपिक समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड मेरा एक टॉपिक मैंने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है, हाउ टू हैव अ हेल्दी हार्ट, अगर आपने वो टॉपिक नहीं दिया है तो प्लीज़ गो बैक एंड चेक दैट ऑल्सो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक अबाउट हाउ टू हैव अ हेल्दी हार्ट। एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल विच इज़ गरिमा's Care and Share. Take care. See you soon.